हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंक लिस्ट का पार्ट सेकंड स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे एरे वर्सेस लिंक लिस्ट की। यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे कि एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। और उसे समझने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हम एक एरे ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। फाइव एलिमेंट का एरे है, क्योंकि इनके सबस्क्रिप्ट एड्रेस हैं और मेमोरी एड्रेस है। तो देखिए, मेमोरी एड्रेस सबस्क्रिप्ट एड्रेस में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ इनका, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एड्रेस में यहाँ लिख रहा हूँ, मान के चलो इसका एड्रेस -8 है, इसका -10 है, इसका -12 है, इसका -14 है, इसका -16 है। ये इनके मेमोरी एड्रेस हैं, ठीक है, माइनस वाले। अगर मैं यहाँ एक लिंक लिस्ट ड्रॉ करूँ तो ये लिंक लिस्ट का पहला नोड हो गया, ठीक है। ये लिस्ट का दूसरा नोड हो गया, ओके। ये लिस्ट का तीसरा नोड हो गया, ये इसका चौथा नोड बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ एक और नोड बना लेते, 5 नोड हमने यहाँ भी ले लिए। इज दैट ओके? ठीक है। अगर एड्रेसिंग की बात की जाए तो मान लेते हैं कि इसका एड्रेस -20 रहा, इसका -24 रहा, इसका -28 रहा, इसका -32 रहा, और इसका माइनस का रहा आपका 36, ठीक है। ये एड्रेसिंग किसके अकॉर्डिंग दी है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। मे बी हो सकता है कि किसी ब्लॉक को एड्रेस डिफरेंट मिला हो, ज़रूरी नहीं है कि लिंक लिस्ट के सारे नोड सीक्वेंस में हो सकता है कि इन्हें कुछ ऐसे भी एड्रेसेस मिल गए हों, ठीक है। नोड क्रम से भी हो सकते हैं, नोड डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये इसका पहला नोड इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ इनके हम डिवाइडेशन कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमने नोड्स के डिवाइडेशन कर दिए हैं, ठीक है, डाटा और रेफरेंस में। तो क्योंकि ये वाला आगे वाले नोड का एड्रेस रखेगा, ये इसके आगे वाले का एड्रेस रखेगा, ये इसके आगे वाले का, ये इसके आगे वाले का, और ये वाला नल स्टोर करेगा, ठीक है, क्योंकि इससे आगे कोई नोड नहीं है। अगर मैं वैल्यूज़ रखने की बात करूं तो चलिए 100, 80, 50, ठीक है, 35 और 72, ये कुछ वैल्यूज़ हमने रख दी। 100, 80, 50, 35 और 72। तो देखो, यहाँ पर हमने दो चीज़ें काम में ली हैं। ये वाला जो है वो एरे है, और ये वाला जो है वो लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस आएंगे एरे और लिंक लिस्ट में। देखिए, सबसे पहला जो डिफरेंस है कॉमन, वो क्या है कि जब आप एक एरे को आप डिफाइन करते हो, ठीक है, तो आपको डिफाइन करते समय ही ये बताना होता है कि आपको उसमें कितने ब्लॉक्स चाहिए। तो अगर आपने डिफाइन कर दिया है कि टोटल 5 ब्लॉक्स होने चाहिए, तो आप एक भी ब्लॉक एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है, आप लिस्ट की साइज़ को कभी भी कम और ज़्यादा कर सकते हो, बट एरे की साइज़ फिक्स रहेगी, ना आप बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के एडवांटेज क्या हैं कंपैरेटिव एरे से, कि यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट्स कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं, हम चाहें तो कहीं भी नोड ऐड कर सकते हैं। पहली बात, लिस्ट की साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो। दूसरी बात, इंसर्शन और डिलीशन ईजी है। किस तरीके से है कि अगर आपको ये 80 डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सारी वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी और लास्ट वाले ब्लॉक को खाली करना पड़ेगा। मतलब इस 50 को 80 की जगह पे लाओगे, 35 को फिर यहाँ पे, 72 को यहाँ पे। जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। लिंक लिस्ट में डिलीट करना देखो कितना ईजी है, आप इस वाले नोड का एड्रेस इसको दे दो और इसे हटा दो बीच में से, केवल एड्रेसिंग से ही तो कनेक्टेड है ये, तो इसलिए काम में लेना आसान है। एक चीज़ और हमने पढ़ा था, लिंक लिस्ट में एक हेड नाम से पॉइंटर होता है जो कि पहले नोड का एड्रेस रखता है, तो -20, जिससे कि आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो।
ठीक है, दो बातें आपको समझ में आ गई। कौन सी? लिंक लिस्ट की साइज़ को कभी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, जबकि एरे के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड करना और रिमूव करना आसान होता है, जबकि एरे में बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेस करनी पड़ती है। मान के चलो कि एक 100 साइज़ का एरे है और आपको थर्ड वैल्यू डिलीट करनी है, तो आपको बाकी की जो 97 वैल्यूज़ हैं वो सब शिफ्ट करवानी पड़ेंगी, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। लिंक लिस्ट अगर 10,000 ब्लॉक्स की भी है, 10,000 एलिमेंट्स की भी है, तो भी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहनत बराबर होगी। ठीक है, इंसर्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको कोई वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी तो ही आप इंसर्ट कर सकते हो। बट लिंक लिस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, इसलिए आप बीच में भी नोड को इंसर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। ठीक है, ये अंतर समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम बात करें कि जब भी आप एरे बनाते हो तो पहले से मेमोरी रिजर्व करता है। जैसा आपने कहा कि मुझे 5 ब्लॉक का बनाना है, तो 5 ब्लॉक के इक्वल मेमोरी रिजर्व हो गई। ठीक है, जबकि लिंक लिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी रिजर्व करती है, इसलिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते समय कोई मेमोरी असाइन करनी आपको नहीं पड़ती है। तो ये भी इसका क्या है, एक एडवांटेज है। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेज हमने देखे किसके, लिंक लिस्ट और एरे के। अब बात करें डिसएडवांटेज की। कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। कहीं पर एरे फास्ट होगा, जैसे कि यहाँ एक्सेस करना आसान है क्योंकि एरे के अंदर ब्लॉक सिक्वेंशियल हैं। जैसे इंटीजर ब्लॉक लिए हैं तो दो का एड्रेसिंग का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो एक ऐसे हैं सिक्वेंस होते हैं, सारे ब्लॉक एक के बाद एक जमे होते हैं, तो आप इन्हें इजीली सबस्क्रिप्ट एड्रेस से भी काम में ले सकते हो, मेमोरी एड्रेस से भी इजीली काम में ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक फिक्स सीक्वेंस से ही फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहो तो मिड में से भी ब्लॉक उठा सकते हो यहाँ पर। जैसा आपने कहा कि भाई मुझे एरे की सबस्क्रिप्ट 2 चाहिए तो मिल जाएगी, बट आप लिंक लिस्ट का एलिमेंट ये थर्ड चाहिए तो नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए आपको इस फ्लो से जाना पड़ेगा, सिक्वेंशियल आपको फ्लो काम में लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सर्चिंग में समय कम लगता है एरे के अंदर बजाय लिंक लिस्ट के। क्यों लगता है? क्योंकि जब आप एरे के अंदर सर्च करते हो तो आप एक सीक्वेंस से जाते जाते हो, 1 बाय 1 ब्लॉक आपको मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पर पहले आपको एड्रेस सर्च करना पड़ता है, फिर वैल्यू से कंपेयर करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। तो इस तरीके से एरे और लिंक लिस्ट में काफ़ी सारे डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा आप नोट्स अवेलेबल हैं, उनसे भी इन्हें रीड कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं तो।